क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमसे? ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमसे बोल रहा है, राइट? तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है दो रो है और दो कॉलम है। इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है, राइट? तो इसका मतलब दो रो दो कॉलम इनमें भी है। तो क्या है, ये 2 into 2 में है और ये भी किस में है, 2 into 2 में है ना? 2 into 2 में है। तो हमने क्या, लास्ट क्लास में भी हम जानते हैं भाई, जब हमारे मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनके एलिमेंट्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल में -1, 2a प्लस में c इक्वल में 5, 2a माइनस में b इक्वल में 0 और 3c प्लस में d इक्वल में 30। ठीक है, हम इसको लिख लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। हमारे पास क्या हो गया, 4 इक्वेशन रेडी हो चुके हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है। इसका मतलब इन दोनों से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस में बी, ए इक्वल में -1 प्लस में बी, पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, है ना? तो इक्वेशन थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ए की जगह हमने क्या रख दिया, -1 प्लस में बी इक्वल में क्या है, 0। अब जब इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस में बी इक्वल में 0। ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दिया, क्या, -b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -b और ये 2b आएगा, है ना, इक्वल में 0। अब +2b में से -b गया तो क्या बच गया हमारे पास, b बचा इक्वल में 0, है ना? तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। इसको क्या करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस में 2 इक्वल में -1। ये इक्वल कितना आ गया भाई, -1 प्लस में 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। ठीक है, हमारे पास a की भी वैल्यू आ चुकी है, b की भी वैल्यू आ चुकी है। अब c और d की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर a की वैल्यू हम इसमें रख दें तो हमारी c की वैल्यू निकल आएगी, है ना? और c की वैल्यू निकल आएगी तो इसमें रख देंगे, हमारी d की वैल्यू निकल आएगी। तो a इक्वल में 1, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। 2 into में 1 प्लस में c इक्वल में 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। c इक्वल में 3, पुट इन इक्वेशन किसमें, 4 में। जब हम 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में d इक्वल में 13। d क्या आ गया भाई, 13 माइनस में 9। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।